हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Queen of Cups, Emperor card, the Chariot, 8 of Cups, 10 of Cups, Justice card, 2 of Wands, 2 of Pentacles, bottom of the deck। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो साइन बता देते हैं आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये सब दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं ये किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में है अभी। और ये जो थर्ड पर्सन है मुझे लगता है कि ताज़े आए हैं, नए नए आए हैं। मे भी हो सकता है उनके वर्क प्लेस पे ही हों और ये हाईली अट्रैक्टेड हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं उनको। ओके, सो हालांकि सिर्फ आपके ही पर्सन नहीं अट्रैक्टेड हैं, वो भी अट्रैक्टेड हैं उनकी तरफ। ओके, तो मतलब दोनों ही तरफ से ये सिचुएशन चल रही है। और आपके बीच में जो अभी अनबन चल रही है ना, इसका देखा जाए तो ये पर्सन फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके पर्सन फ़ायदा उठा रहे हैं कि अभी ये मतलब किसी और के साथ रिश्ता जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं और उनके पास एक ऑप्शन होगा। ओके, इस तरह की सोच के साथ आपके पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहे हैं। ओके, सो काफ़ी इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में रिश्ते में। मुझे लगता है दूरियां बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा और आप दोनों की बातचीत तो वैसे ही नहीं हो रही है काफ़ी टाइम से। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, ये नया पर्सन जो है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जानबूझ करके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है वर्क प्लेस पे ही। ओके, जानबूझ करके इनसे कुछ काम निकालने की कोशिश करना ताकि उनसे इंटरेक्ट कर पाएँ, इस तरह की सिचुएशन चल रही है काफ़ी ज़्यादा। और आपको शायद ये इस बारे में इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। ओके, कि ऐसा कुछ हो रहा है। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो थर्ड पर्सन है ये आपके पर्सन की तरफ और ज़्यादा करीब होते चले जा रहे हैं। आपके पर्सन और इस थर्ड पर्सन के बीच में हालांकि सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है। मे भी हो सकता है 6-7 साल से ज़्यादा का डिफरेंस भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है और मुझे लगता है आपके पर्सन इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और ये मे भी हो सकता है अपने काम निकालने के चक्कर में ही हो, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी अट्रैक्टेड है आपके पर्सन की टुवर्ड्स। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी हद तक इन दोनों के बीच में अभी भी फ्लर्टिंग जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपने अभी इस पर्सन के किसी भी तरह के प्रपोज़ल को या फिर किसी भी तरह के सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। आप हालांकि अब इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद ये पर्सन अब आपसे मूव ऑन कर लेगा और इस थर्ड पर्सन के पास चले जाएगा। आपको अब इस चीज़ का रिग्रेट भी हो रहा है कि आपको शायद इस पर्सन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, भले ही आपको लग रहा होगा कि एटलीस्ट आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में तो होते नहीं। देखिए, जो पर्सन अगर इस तरह की माइंडसेट रखता है कि आपके साथ अगर हल्की फुल्की लड़ाई हो जाए और वो अपने ऑप्शंस ढूंढने लगे, तो ऐसे पर्सन के साथ तो शादी करना भी प्रॉब्लम है। ओके,
तो यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। आप भले इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हो, मुझे लगता है आपका डिसीज़न बिल्कुल सही था। ओके, इनको झुकना ही पड़ेगा अगर वो आपको वापस पाना चाहते हैं तो। ओके, सो देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इंडिसाइसिव हैं राइट नाउ। आपके बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में उन्होंने नहीं सोचा है, डेफिनेटली सोचा है। और इस नए पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि इस नए पर्सन के साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो ये काफ़ी इंडिसाइसिव है राइट नाउ। उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ वापस जाएं या फिर इस नए पर्सन के साथ आगे बढ़ें, क्या करा जाए। अगर उन्होंने ये लाइन क्रॉस कर दी देन मे बी हो सकता है कम बैक करना बड़ा मुश्किल है। और अगर इस नए पर्सन के साथ अगर इन्होंने आगे बढ़ भी लिया तो क्या पता उस नए पर्सन के साथ इनका काफ़ी कुछ ज़्यादा देर चल ना पाए, क्योंकि मे भी हो सकता है समाज का भी कुछ इशू हो सकता है उसमें, उस केस में, क्योंकि वो एज डिफरेंस भी है। ओके राइट, सो या हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखिए फिर भी मैं कहूँगा आपके लिए फेवरेबल कंडीशन बनी हुई है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपको आप उस चीज़ के लिए यूनिवर्स के थैंकफुल होंगे कि ऐसा अच्छा ही हुआ। ओके, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है समथिंग इज़ लाइक जो आप चाहते थे वो होने जा रहा है। ओके, मे बी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये कुछ ऐसा कह दें जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप से। सो नाउ देखते हैं आपका पहला कार्ड। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। इसकी बात करते हैं। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप ये वाली रीडिंग देखना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी हो तो मेरे वाइफ के चैनल पे है, ऊपर राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर हमने ये रीडिंग्स डाली हैं, म्यूज़िकल रीडिंग्स हैं और बहुत अच्छी रीडिंग्स हैं, ज़रूर देखिएगा इनको। ऊपर राइट कॉर्नर में आपको मिल गया होगा ये लिंक यहाँ पर। ओके, और वैसे आपको इस रीडिंग के एंड में, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा यहाँ पे कहीं। ओके, और फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मतलब इन चारों जगहों पर मैंने वो लिंक दिया हुआ है। अब जा कर के वो रीडिंग ज़रूर देखिए, जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए कह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं ये जानते हैं आप बहुत नाराज़ हैं उनसे। हालांकि ये बहुत सॉरी फील नहीं करते हैं इस चीज़ को, आप समझ रहे हैं इस बात को। मतलब ये पर्सन कहते हैं कि इनका तो यही काम है। ओके, मतलब आपको ये कहते हैं कि इनका तो यही काम है, आप बार बार इनसे नाराज़ हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। उनको ये लगता है कि आप जेन्युइनली इनसे नाराज़ नहीं होते हैं, आप कभी भी किसी भी चीज़ पे नाराज़ होते हैं जिस पे नाराज़ होना बनता भी नहीं है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से कि आपके जो पर्सन हैं इनको लगता है आप इतने ड्रामे करते हैं। ओके, सो अब ये पर्सन इसीलिए मेरे ख्याल से इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको टीज़ कर सकें। हालांकि टीज़ करने की जगह पर मैंने बता भी दिया आपको कि ये खुद भी अट्रैक्टेड हैं उसकी टुवर्ड्स, ये भी मैं बता दूं आपको। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ना अपना माइंड गेम खेल रहे हैं आपको अपनी ओर वापस बुलाने के लिए विदाउट एनी एफर्ट। ओके, मतलब ये पर्सन जो है एक तो अपने ऑप्शंस भी तलाश रहे हैं, ऊपर से उस पर्सन के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है वो, लेकिन आपको प्रोवोक करना चाहते हैं बेसिकली कि आप कुछ ना कुछ एक्शन लें। ओके, एंड देन उनको क्लैरिटी मिले, फिर वो इस इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर निकल सके। राइट, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये आपसे डायरेक्टली बात ना करके आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका ऐसा ही कुछ प्लान है। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आपके पास आए, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हों या जहाँ पर भी आपका काम हो वहाँ पर ये ट्रैवल करके आपके पास पहुँचे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और ये हो सकता है इस हफ्ते डायरेक्टली बात करने भी आ जाएं, क्योंकि इनके प्रोवोक करने से शायद आप
इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, और या फिर आप इनके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब इनका प्लान कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा इनको। इस वजह से ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चैरियट कार्ड से ये पर्सन आपसे बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी कुछ बातचीत होने वाली है। हालांकि जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं इस पर्सन के ऊपर, उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको मजबूरन इमोशनली वॉक अवे करना पड़ेगा इस पर्सन से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको जो इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से गुजरना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में, वो आपके लिए बहुत पेनफुल है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है, आपको चाहिए ये दे रहे हैं 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स यानी कि अधूरापन, और आपको चाहिए पूर्ण सेटिस्फैक्शन। ओके, आपको चाहिए एक इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट। ओके, वो कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल है जब ट्रू लव कनेक्शन हो, और आपको ये महसूस हो चुका है कि आपका और इनका कनेक्शन ट्रू लव कनेक्शन नहीं है। ओके, ये पर्सन किसी ना किसी मतलब से आपके साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। ओके, आपको ये चीज़ महसूस हो चुकी है पहले ही। ओके, सो आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको जब तक कमिटमेंट ना दें, शादी का कमिटमेंट ना दें, इमोशनल फुलफिलमेंट का कमिटमेंट ना दें, तब तक आप मूव ऑन कर सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि बस नहीं, फिर तो यहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है। ओके, जस्टिस कार्ड है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, और इनके कर्मों की सज़ा भी। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कर्मा अब बैलेंस होने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ झेलना पड़ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इनको कर्मा इनका मिलने वाला है, और मुझे लगता है आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, वीकेंड पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ये हो सकता है डायरेक्टली आपसे मिलने ही आ जाए बात करने के लिए, क्योंकि उनको ये रिलेशनशिप तोड़ना नहीं है। ओके, मे भी हो सकता है जो ये नया पर्सन आया है इनकी लाइफ में, उसको लेकर के वो इतने सीरियस भी ना हो। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है आपसे सीधी दो टूक बात करने के लिए, आपसे डायरेक्टली बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है इस वीकेंड पे। ओके, लेट्स सी आउटकम। हैंग्ड मैन है यहाँ पर। ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, प्रोग्रेस है, ज़रूर है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स गया है, दैट मीन्स कि प्रोग्रेस ज़रूर होगी यहाँ पर। ओके, इसका मतलब साफ है कि आपके और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है। और आपको मैं यही कहूँगा, सोचने समझने का पूरा टाइम है अभी। कोई भी जल्दबाजी ना करें, जो भी लेना है हर पहलू को जांच परख करके ही डिसीज़न लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न हो सकता है आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, क्रिएशन, आपके लिए कुछ नया क्रिएट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और जस्ट मैं बता दूं, आप इस टाइम पे पावरफुल हैं। आप इस टाइम पे जो भी डिसीज़न लेंगे वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, और वो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एंड स्क्रीन आ गया होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो रीडिंग, तो यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वो रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं उसको, वैसे अभी देख लो। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।